हमारे देश में हर जरूरत की चीजों पर भर भर के टैक्स लिया जा रहा है। टूथपेस्ट पर 18% जीएसटी, हेयर ऑयल पर 18% जीएसटी, आइसक्रीम पर 18% जीएसटी, एसी पर तो 28% का जीएसटी लिया जा रहा है। सोचो, एक मिडिल क्लास फैमिली अगर जून महीने की 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में झुलस रही है, फिर भी एसी नहीं खरीद पाएगी। और अगर ठंडा पानी पीने की सोच ले तो उसके लिए फ्रीजर लेना पड़ेगा, उस पर भी 18% जीएसटी। और पॉपकॉर्न पर तो अलग अलग तरीके से जीएसटी लगाया जाएगा। नॉर्मल पॉपकॉर्न 5% जीएसटी, पैकेट वाला पॉपकॉर्न 12% जीएसटी, कैरामेलाइज्ड शुगर वाला पॉपकॉर्न सीधा 18% जीएसटी। इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर निर्मला सीतारमण का काफी ज्यादा मजाक बनाया जा रहा है और बहुत सारे मीम्स भी बन रहे हैं। और कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि निर्मला सीतारमण अपने ऊपर बनने वाले मीम्स पर भी टैक्स लगा देगी। ये अच्छी बात है कि लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम क्या है वो नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ असली प्रॉब्लम है श्रिंकिंग मिडिल क्लास। देश से मिडिल क्लास धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। आज की इस वीडियो में आइए जानते हैं इसे डिटेल में। 2024 के सेकंड क्वार्टर में इंडिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रॉफिट 3.86% से गिर गया है। एफएमसीजी का मतलब है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इसका मतलब ये वो प्रोडक्ट्स है जो आम इंसान अपने डेली रूटीन में यूज करते हैं, जिसमें पैकेज फूड, कॉस्मेटिक, स्किन केयर, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, हेल्थ सप्लीमेंट, डायपर जैसी चीजें आती है। ये प्रोडक्ट्स डेली लाइफ में बहुत जरूरी होते हैं। इनकी सेल कम हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बड़ी प्रॉब्लम है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के सीईओ रोहित जावा का कहना है कि अर्बन ग्रोथ नीचे जा रही है, लेकिन सिर्फ एचयूएल ही नहीं, सभी एफएमसीजी कंपनीज का यही हाल है। नेस्ले इंडिया के चेयरमैन कहते हैं कि डिमांड में कमी मेगा सिटीज और मेट्रो से आ रही है। टाटा कंज्यूमर का कहना है कि अर्बन डिमांड कम हो रही है। आईटीसी का कहना है कि इस क्वार्टर में इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हुई है। अर्बन एरियाज में रहने वाले मिडिल क्लास लोग, इनके पास खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं बच रहा है टैक्सेस के कारण। इसकी वजह से मिडिल क्लास भी मिडिल क्लास नहीं रहे। इस टॉपिक पर बात करने से पहले ये जान लेते हैं कि ये मिडिल क्लास है कौन। एक ऐसी फ्रेमवर्क के बारे में जानते हैं जिसे बिजनेसमैन किशोर बियानी ने डेवलप किया है। ये फ्रेमवर्क इसे 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करती है। पहली है अपर क्लास, जिसे इंडिया 1 के नाम से भी जानते हैं, जिसमें अराउंड 12 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है, जिसका पर कैपिटा इनकम 12.3 लाख पर ईयर है। ये है अपर क्लास, जिसे कंज्यूमिंग क्लास के भी नाम से जानते हैं। देश में 50 to 60% कंजम्पशन इसी क्लास के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आती है मिडिल क्लास, जिसे एस्पिरेंट क्लास के भी नाम से जाना जाता है, जिसमें अराउंड 30 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है, जिसका पर कैपिटा इनकम 2.5 लाख पर ईयर है। मींस अगर घर में 4 लोग हैं तो 10 लाख के आसपास। ये एवरेज है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद आती है लोअर क्लास। ये वो लोग हैं जिनके पास ना कोई सेविंग्स है और ना ही अच्छा इनकम सोर्स। अब यहाँ बात ऐसी है कि इंडिया की सारी कंपनीज फोकस करती है अपर क्लास एंड मिडिल क्लास को सामान बेचने पर। अपर क्लास के पास तो बहुत पैसा है, वो लग्जरी प्रोडक्ट्स भी आसानी से ले लेते हैं, लेकिन मिडिल क्लास के लोग जरूरत की चीजें भी नहीं खरीद पा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों के पास पैसा है क्यों नहीं? वो हार्डवर्किंग नहीं है, या वो आलसी है, या उनको काम करना नहीं आता, या पैसा कमाना नहीं आता? अगर इंडियन सीईओज की बात करें तो उनका यही मानना है, इंडियंस आर लेजी। भारतीय एम्प्लॉयज को 70, 80 घंटे पर वीक काम करना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। क्या ये सच है कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग लेजी है? बिल्कुल नहीं। मिडिल क्लास के पास पैसा इसीलिए नहीं है कि इंडिया में टैक्सेस ही बहुत है। हर जरूरत की चीजों पर भी बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता है मिडिल क्लास को, जैसे कि शक्कर, पनीर, चाय पत्ती, मिल्क पाउडर, इन सभी प्रोडक्ट्स पर 5% जीएसटी, घी, मक्खन, फ्रूट जूस पर 12% जीएसटी, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, आइसक्रीम, सोप्स, इन पर 18% जीएसटी। हमारी सरकार ने मिडिल क्लास की जो रोज की डेली रूटीन में यूज होने वाली जरूरत की चीजों पर भी इतना टैक्स लगा दिया है कि मिडिल क्लास का पैसा जरूरत की चीजें खरीदने में और टैक्स भरने में ही खत्म हो जाता है। 2024 खत्म हुए साल में 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इंडियन कॉर्पोरेट्स का प्रॉफिट पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा था। अकॉर्डिंग टू FICCI क्वेस्ट कॉर्पोरेट रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2023 के बीच के सालों में 6 बड़े सेक्टर्स में इंडियन कॉर्पोरेट्स का प्रॉफिट 4 गुना से बढ़ा है। एट द सेम टाइम सैलरीज ग्रोथ नेगेटिव रही है। सैलरीज ग्रोथ नेगेटिव है मीन्स जितनी सैलरी बढ़ी उससे ज्यादा महंगाई बढ़ी है। पिछले 5 सालों में 5.7% से महंगाई बढ़ी है, लेकिन इसी रेट से लोगों की सैलरीज नहीं बढ़ी। एटलीस्ट सैलरी जितनी तो बढ़नी ही चाहिए जितनी महंगाई बढ़ रही है। ये कॉर्पोरेट कंपनीज बम्पर प्रॉफिट्स कमा रही है, लेकिन एम्प्लॉयज की सैलरीज नहीं बढ़ा रही है। ऊपर से सरकार द्वारा दिए गए टैक्स ब्रेक के कारण टैक्स भी कम बढ़ रही है। 2019 की बात है, सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया था और इन कॉर्पोरेट कंपनीज को बहुत सारे टैक्स बेनिफिट भी दिए थे। इसकी वजह से सरकार को खुद 2019-20 में 1.44 लाख करोड़ का लॉस हुआ था, लेकिन सरकार ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, जब ये कंपनीज अच्छा करेंगी तब जॉब्स क्रिएट करेगी, इकोनॉमी में पैसे इन्वेस्ट होंगे और प्राइवेट सेक्टर स्ट्रांग होगा और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। पिछले 9 सालों में 9 लाख करोड़ का लॉस हुआ है। सोच के देखिए, ये 9 लाख करोड़ हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किए जा सकते थे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना इम्प्रूव हो सकता था। देश को जितना भी लॉस हुआ है सरकार उसकी भरपाई
मिडिल क्लास से करवा रही है। कॉर्पोरेट से ज्यादा टैक्स तो मिडिल क्लास देते हैं। इस चार्ट को देखिए, इतना पैसा सरकार डायरेक्ट टैक्सेस से कमा रही है। 2018-19 में 58.3% पैसा कॉर्पोरेट टैक्सेस से आता था, लेकिन 2023-24 में यह घटकर सिर्फ 46.5% ही रह गया है। कॉर्पोरेट कंपनी से ज्यादा टैक्स तो लोग इनकम टैक्स से दे देते हैं। इस साल 2024-25 में लोगों के 11,56,000 करोड़ का इनकम टैक्स देने का अनुमान है एंड कॉर्पोरेट टैक्स का 10,42,830 करोड़। इंडिया में सिर्फ 3% लोग ही टैक्स देते हैं, लेकिन ये ज्यादा टैक्स देते हैं इंडिया की सारी कंपनीज से। ये जो 3% लोग हैं पूरा 1 लाख करोड़ का ज्यादा टैक्स दे रहे हैं पूरे कॉर्पोरेट कंपनीज से। इन सब में जो पैसा देश को चलाने के लिए लग रहा है वो पैसा मिडिल क्लास भर रही है। 2023-24 में सिर्फ 2.24 करोड़ इंडियंस ने इनकम टैक्स भरा है। इसके पहले मैंने 3% बोला था, वो एस्टिमेटेड था, लेकिन असली में सिर्फ 1.6% जनता है जो इनकम टैक्स भर रही है। लेकिन सरकार जो पैसा इनकम टैक्स से कमा रही है वो 30.2% है। इसका मतलब टैक्स का 30% का बर्डन सिर्फ देश की 1.6% जनता उठा रही है। ये तो इनकम टैक्स की बात थी। और जीएसटी की बात करें तो बॉटम 50% पॉपुलेशन 60% का जीएसटी में कंट्रीब्यूट कर रही है एंड मिडिल 40% पॉपुलेशन जीएसटी में 1/3 कंट्रीब्यूट कर रही है। टॉप 10% पॉपुलेशन जो सबसे अमीर लोग हैं देश के, वो सिर्फ 3 से 4% जीएसटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मतलब समझ रहे हो, फिर से जीएसटी का बोझ भी मिडिल क्लास पर ही आ जाता है। ऑक्सफैम के रिपोर्ट के अनुसार कोविड पैंडेमिक के बाद देश के 50% पॉपुलेशन की वेल्थ लगातार गिरती जा रही है। 2020 में 50% पॉपुलेशन का नेशनल इनकम में शेयर गिरकर सिर्फ 13% ही रह गया था और टोटल नेशनल वेल्थ में तो 3% ही है हमारे देश की आधी पॉपुलेशन का। हमारे देश के 10% पॉपुलेशन के पास 72% की वेल्थ है। टॉप 1% के पास 40.6% की वेल्थ है। जीएसटी एक रेग्रेसिव टैक्स है और इसके कंपैरिजन में इनकम टैक्स एक प्रोग्रेसिव टैक्स है, क्योंकि आप जितना कमाओगे उतना ज्यादा टैक्स आपको देना पड़ेगा। लेकिन जीएसटी के केस में ऐसा नहीं है। अगर मिस्टर नारायण मूर्ति अगर 1200 का जूता खरीदते हैं तो उनको भी 18% का जीएसटी देना पड़ेगा, और कोई नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी भी 1200 का जूता खरीदता है तो उसे भी 18% का जीएसटी देना पड़ेगा। लेकिन ये पैसा खर्च करना किस पे भारी पड़ सकता है वो आप समझ सकते हैं। इसीलिए सरकार ने अलग अलग टैक्सेस लगाए हैं। 1000 रुपए के जूते पर 12% जीएसटी और 1000 रुपए के ऊपर के जूते पर 18% जीएसटी। और सरकार ने आटा, पनीर, मक्खन, लस्सी, दही, दाल, इन सब रोज की खाने पीने की चीजों पर तो 5% का जीएसटी लगाया है, लेकिन दवाइयों को 12% के जीएसटी ब्रैकेट में रख दिया है, जो कि पहले दवाइयों पर 9% का जीएसटी लगता था। इसीलिए दवाइयाँ और महंगी हो गई है। और इन सब के साथ साथ सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर भी 18% का जीएसटी लगा दिया है। दवाइयाँ महंगी हो गई है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पैसा बहुत ज्यादा लगता है। ऐसे टाइम में अगर कोई आम इंसान अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेने की कोशिश करे तो उसमें भी गवर्नमेंट को 18% का जीएसटी चाहिए। एक तरफ हेल्थ इंश्योरेंस की कीमत बढ़ रही है, दूसरी तरफ लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज कराना मुश्किल हो रहा है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत बहुत ही खराब है। ऐसे सिचुएशन में मिडिल क्लास लोग और गरीब लोग करेंगे क्या? फिर ये लोग इलाज कराने के लिए लोन्स लेते हैं और इनके आधे से ज्यादा जिंदगी ईएमआई पे करने में ही निकल जाती है। हर मिडिल क्लास आदमी का एक सपना होता है कि उसका भी एक अच्छा घर हो और एक अच्छी गाड़ी हो, लेकिन ये सपने पूरे करना इम्पॉसिबल सा हो गया है। इंडिया में एक गाड़ी की सेल पर जितना पैसा वो गाड़ी बनाने वाली कंपनी नहीं कमाती, उससे कई गुना ज्यादा तो सरकार कमा लेती है। मान लीजिए आप एक कार खरीद रहे हैं तो उस पर आपको 28% का जीएसटी देना पड़ेगा और कार की साइज और इंजन कैपेसिटी के हिसाब से अलग से टैक्सेस और सेस भी लगेगा। 4 मीटर तक की 1200 सीसी की इंजन कैपेसिटी वाली कार्स पर 29% का टैक्स लगता है और 4 मीटर से बड़ी 1500 सीसी की इंजन कैपेसिटी वाली कार पर 45% का टैक्स लगता है और एसयूवीज पर टैक्स 50% तक पहुंच जाता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। स्कॉर्पियो एन एक बहुत दमदार एसयूवी मानी जाती है। इसकी एक्स शोरूम प्राइस 13 लाख से लेकर 24 लाख तक है। मान लेते हैं कि आपने एक स्कॉर्पियो एन खरीदी जिसकी एक्स शोरूम प्राइस 13.6 लाख है एंड उसकी रियल प्राइस है 9.07 लाख। बाकी 4 लाख रुपीज 28% जीएसटी एंड 22% जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस के तौर पे सरकार को जाएंगे और रजिस्ट्रेशन प्लस ग्रीन सेस के जरिए सरकार और टैक्स ले लेती है। इसी तरह से सरकार को एक स्कॉर्पियो एन एसयूवी से टोटल 6.92 लाख का इनकम होती है और स्कॉर्पियो बनाने वाली कंपनी महिंद्रा इससे अप्रोक्सीमेटली 1 लाख तक कमाती होगी। ओवरऑल आपको 9 लाख की गाड़ी आपको लगभग 16 लाख की पड़ेगी। बस इतना ही नहीं, जब आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको आरटीओ टैक्स, टोल टैक्स देना पड़ेगा और जब आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराने जाएंगे तो उस पे भी आपको 50% का टैक्स देना होगा। एंड फिर बात आती है घर खरीदने की। कंसल्टेंसी फर्म एनारॉक के अनुसार इंडिया की टॉप 7 सिटीज में हर साल घरों की कीमत 23% से बढ़ रही है। मतलब जो घर 1 साल पहले 1 करोड़ में मिल जाता था
वो एक साल बाद 1.23 करोड़ का हो जाएगा। गुड़गांव के शहर में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने मिली है 160% से। गुड़गांव में 2019 में 7,500 पर स्क्वायर फुट के रेट से घर मिल जाता था, वहाँ अब एक स्क्वायर फुट के लिए 19,500 रुपए देने पड़ेंगे। वैसे ही नोएडा में 146% की बढ़ोतरी देखने मिली है और बेंगलुरु में 98% की। लेकिन अगर आपने फिर भी घर खरीद भी लिया तो आपको स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी। स्टैम्प ड्यूटी अलग अलग स्टेट में 5 से 10% के बीच होती है और रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ 1%। और अगर आप घर खरीद नहीं पाए तो आप सोचेंगे कि रेंट पे ले लेंगे, तो रेंट का भी कुछ ऐसा ही हाल है। और एक आम आदमी अपनी रोज की जरूरतें, घर, गाड़ी के बाद सबसे पहले अपने बच्चों के एजुकेशन पर पैसा खर्च करता है। प्राइवेट स्कूल्स की एवरेज फीस 1.5 लाख रुपए पर ईयर हो गई है। सभी चीजों का इतना सारा टैक्स देने के बाद अगर एक मिडिल क्लास आदमी के पास थोड़े से पैसे बच भी जाए तो अगर वो इंटरटेनमेंट के लिए मूवी देखने चले जाए तो उस पर भी 18% का जीएसटी। मूवी देखते देखते गलती से भी कैरामल पॉपकॉर्न खा लिया तो उस पर 18% का जीएसटी देना पड़ेगा। हर चीज पर इतना सारा टैक्स देने के बाद आपको मिल कुछ नहीं रहा है, ना ही फ्रेश एयर है और ना ही फ्रेश वाटर और ना ही फ्रेश इन्वायरमेंट और कई कई अच्छी सड़कें तक नहीं है और ना ही ढंग के पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इंडिया में काफी सारी चीजें दूसरे देशों से महंगी है, जैसे कि टीवी, वो इसीलिए क्योंकि इंडिया में उस पर ज्यादा टैक्स लगाया जाता है। और काफी सारे मोबाइल भी, जैसे कि आईफोन 16 अमेरिका में 67,000 में मिल जाता है और इंडिया में स्टार्टिंग प्राइस ही 79,000 से होती है। इसका कारण फिर से वही सरकार द्वारा लगाया गया टैक्स। अपर क्लास के लोग आसानी से फॉरेन ट्रिप्स करके ये प्रोडक्ट उधर से सस्ते में ले लेते हैं, लेकिन मिडिल क्लास के लिए ये लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मुकेश अंबानी गरीब हो जाएंगे तो क्या होगा, तो ये वीडियो जरूर देखना।